जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है। आप हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस 299 रुपये है, जिसमें हम डेली 6 डिक्टेशन सुबह 7 बजे पेड बैच में देते हैं। 2 डिक्टेशन रनिंग होती है और 4 डिक्टेशन की आउटलाइन के साथ देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। इससे अच्छी अनुभूति और कोई नहीं हो सकती कि आज जब हम संविधान लागू होने अर्थात अपनी तरह से अपना विकास करने के संकल्प की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अल्पविराम तब भारत अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर आया है, अल्पविराम। जैसा कि राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में रेखांकित किया, पूर्णविराम। यदि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है और विकसित राष्ट्र के अपने अपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है, तो इसका श्रेय संविधान को जाता है, अल्पविराम। जिसने हमारे शासकों को ये राय दिखाने का काम किया, पूर्णविराम। इसके बाद भी यह देखना दयनीय है कि जब मंथन इस पर होना चाहिए कि देश संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप तेजी से आगे कैसे बढ़े, अल्पविराम, तब कुछ राजनीतिक दल संविधान के ही खतरे में होने का हौवा खड़ा करने में लगे हुए हैं, पूर्णविराम। यह संविधान की सामर्थ्य को कमतर करके आंकने के साथ ही जनता को गुमराह करने की भी कोशिश है, पूर्णविराम। यह भी चिंताजनक है कि जब हमारे नीति नियंताओं को यह स्मरण रखना चाहिए कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, अल्पविराम, तब वे शासन संचालन में जनाकांक्षाओं को अपेक्षित महत्व देते नहीं दिखते। इसी प्रवृत्ति का परिचायक है चुनाव जीतने के इरादे से की जाने वाली वे लोक लुभावन घोषणाएं, अल्पविराम, जो मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही बुनियादी बदलाव लाने में बाधक भी बन रही है, पूर्णविराम। निस्संदेह बीते 75 वर्षों में देश ने गर्व करने लायक प्रगति की है, अल्पविराम, लेकिन उसकी गति वैसी नहीं, अल्पविराम, जैसी होनी चाहिए, पूर्णविराम। गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लिया ही जाना चाहिए कि देश की प्रगति में बाधक बन रहे कारणों का यथाशीघ्र निवारण कैसे किया जाए, पूर्णविराम। इससे ही प्रगति की गति बढ़ेगी और जो सपने देखे जा रहे हैं, अल्पविराम, उन्हें पूरे करने में आसानी होगी, पूर्णविराम। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए यह आवश्यक है कि गवर्नेंस अर्थात
शासन संचालन के तौर तरीकों को बेहतर किया जाए और शासक प्रशासक अपने दायित्वों का निर्वाह इस तरह करें कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। पूर्ण विराम। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आम जनता अपने अधिकारों के साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। अल्प विराम। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को संवारने में जितनी भूमिका शासकों की होती है, अल्प विराम, उतनी ही उसके नागरिकों की भी। पूर्ण विराम। क्या हम इससे परिचित हैं कि हमारा संविधान हम भारत के लोगों को भाईचारे की भावना को बल देने, अल्प विराम, पर्यावरण एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, अल्प विराम, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, अल्प विराम, हिंसा त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। इन कर्तव्यों को रेखांकित करने के लिए ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अल्प विराम। लेकिन अभी उसके अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सके हैं। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। इससे अच्छी अनुभूति और कोई नहीं हो सकती कि आज जब हम संविधान लागू होने अर्थात अपनी तरह से अपना विकास करने के संकल्प की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अल्पविराम। तब भारत अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर आया है। अल्पविराम। जैसा कि राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में रेखांकित किया। पूर्ण विराम। यदि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है और विकसित राष्ट्र के अपने सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है, तो इसका श्रेय संविधान को जाता है। अल्पविराम। जिसने हमारे शासकों को राह दिखाने का काम किया। पूर्ण विराम। इसके बाद भी यह देखना दयनीय है कि जब मंथन इस पर होना चाहिए कि देश संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप तेजी से आगे कैसे बढ़े, तब कुछ राजनीतिक दल संविधान के ही खतरे में होने का होवा खड़ा करने में लगे हुए हैं। पूर्ण विराम। यह संविधान की सामर्थ्य को कमतर करके आंकने के साथ ही जनता को गुमराह करने की भी कोशिश है। पूर्ण विराम। यह भी चिंताजनक है कि जब हमारे नीति नियंताओं को यह स्मरण रखना चाहिए कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अल्पविराम। तब वे शासन संचालन में जनाकांक्षाओं को अपेक्षित महत्व देते नहीं दिखते। पूर्ण विराम। इसी प्रवृत्ति का परिचायक है चुनाव जीतने के इरादे से की जाने वाली वे लोक लुभावन घोषणाएं। अल्पविराम। जो मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही बुनियादी बदलाव लाने में बाधक भी बन रही हैं। पूर्ण विराम। निस्संदेह बीते 75 वर्षों में देश ने गर्व करने लायक प्रगति की है। अल्पविराम। लेकिन उसकी गति वैसी नहीं अल्पविराम जैसी होनी चाहिए। पूर्ण विराम।
गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लिया ही जाना चाहिए कि देश की प्रगति में बाधक बन रहे कारणों का यथाशीघ्र निवारण कैसे किया जाए। पूर्ण विराम। इससे ही प्रगति की गति बढ़ेगी और जो सपने देखे जा रहे हैं अल्प विराम उन्हें पूरे करने में आसानी होगी। पूर्ण विराम। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए यह आवश्यक है कि गवर्नेंस अर्थात शासन संचालन के तौर तरीकों को बेहतर किया जाए और शासक प्रशासक अपने दायित्वों का निर्वाह इस तरह करें कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। पूर्ण विराम। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आम जनता अपने अधिकारों के साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। अल्प विराम। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को संवारने में जितनी भूमिका शासकों की होती है अल्प विराम उतनी ही उसके नागरिकों की भी। पूर्ण विराम। क्या हम इससे परिचित हैं कि हमारा संविधान हम भारत के लोगों को भाईचारे की भावना को बल देने अल्प विराम पर्यावरण एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने अल्प विराम वैज्ञानिक सोच का विकास करने अल्प विराम हिंसा त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपता है। प्रश्नवाचक चिन्ह स्टॉप। चलिए दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। इससे अच्छी अनुभूति और कोई नहीं हो सकती कि आज जब हम भारतीय संविधान लागू होने अर्थात अपनी तरह से अपना विकास करने के संकल्प की 75वीं वर्षगांठ मना रही है अल्प विराम तब भारत अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर आया है अल्प विराम। जैसा कि राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में रेखांकित किया। पूर्ण विराम। यदि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है और विकसित राष्ट्र के अपने सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है तो इसका श्रेय संविधान को जाता है अल्प विराम जिसने हमारे शासकों को राह दिखाने का काम किया। पूर्ण विराम। इसके बाद भी यह देखना दयनीय है कि जब मंथन इस पर होना चाहिए कि देश संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप तेजी से आगे कैसे बढ़े अल्प विराम तब कुछ राजनीतिक दल संविधान के ही खतरे में होने का होवा खड़ा करने में लगे हुए हैं। पूर्ण विराम। यह संविधान की सामर्थ्य को कमतर करके आंकने के साथ ही जनता को गुमराह करने की भी कोशिश है। पूर्ण विराम। यह भी चिंताजनक है कि जब हमारे नीति नियंताओं को यह स्मरण रखना चाहिए कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है अल्प विराम तब वे शासन संचालन में जनाकांक्षाओं को अपेक्षित महत्व देते नहीं दिखते। पूर्ण विराम। इसी प्रवृत्ति का परिचायक चुनाव जीतने के इरादे से की जाने वाली वे लोक लुभावन घोषणाएं अल्प विराम जो मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही बुनियादी बदलाव लाने में भी बाधक भी बन रही है। पूर्ण विराम। निसंदेह बीते 75
वर्षों में देश ने गर्व करने के लायक प्रगति की है अल्पविराम, लेकिन उसकी गति वैसी नहीं अल्पविराम जैसी होनी चाहिए पूर्णविराम। गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लिया ही जाना चाहिए कि देश की प्रगति में बाधक बन रहे कारणों का यथाशीघ्र निवारण कैसे किया जाए पूर्णविराम। इससे ही प्रगति की गति बढ़ेगी और जो सपने देखे जा रहे हैं अल्पविराम उन्हें पूरा करने में आसानी होगी पूर्णविराम। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए यह आवश्यक है कि गवर्नेंस अर्थात शासन संचालन के तौर तरीकों को बेहतर किया जाए और शासक प्रशासक अपने दायित्वों का निर्वाह इस तरह करें कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे पूर्णविराम। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आम जनता अपने अधिकारों के साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पालन करें अल्पविराम, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को संवारने में जितनी भूमिका शासकों की होती है अल्पविराम उतनी ही उसके नागरिकों की भी पूर्णविराम। क्या हम इससे अपनी संपत्ति संपत्ति परिचित है कि हमारा संविधान हम भारत के लोगों को भाईचारे की भावना को बल देने अल्पविराम पर्यावरण एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने अल्पविराम वैज्ञानिक सोच का विकास करने अल्पविराम हिंसा त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इन कर्तव्यों को रेखांकित करने के लिए ही संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन अभी उसके अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सके हैं पूर्णविराम। स्टॉप। दोस्तों डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज की डिक्टेशन कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।